राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क वालों के लिए नवंबर 2023 के मासिक राशिफल की। कैंसर मंथली होरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा नवंबर का महीना कर्क वालों के लिए। 1 से 30 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा आपके लिए भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, ये सब कैसा रहेगा। आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, इन सब पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों का बदलाव नवंबर के महीने में होने जा रहा है। काफी सारे योग बनेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं और लगन की राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। मासिक राशिफल जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपनी योजनाओं को आने वाले महीने के लिए योजनाओं को देखकर, जो मासिक राशिफल है उसको सुनकर बना सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क वालों के लिए नवंबर 2023 के महीने में घरों की जो स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। नवंबर के महीने में कर्क वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अष्टम ढैया आपको चल रही है। राहु रहेंगे नवम भाव में और केतु रहेंगे तीसरे भाव में कन्या राशि में। बृहस्पति आपके दशम भाव में रहेंगे मेष राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 नवंबर तक नीच राशि में रहेंगे, तुला राशि में आपके चतुर्थ भाव में। और 16 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आपके पंचम भाव में। मंगल भी सूर्य के साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे। 16 नवंबर से पहले वो तुला राशि में सूर्य के साथ युति में रहेंगे। 16 नवंबर के बाद भी वो सूर्य के साथ युति में रहेंगे, पंचम भाव में वृश्चिक राशि में सब राशि के हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में शुक्र तीसरे भाव में नीच राशि कन्या में रहेंगे केतु के साथ। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 तारीख तक वो तुला राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में। और 6 से 27 नवंबर के बीच में वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, शत्रु राशि वृश्चिक में। और 27 नवंबर को वो प्रवेश कर जाएंगे आपके छठे भाव में, धनु राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि क्या इंटरप्रिटेशन हमें इन ग्रहों की स्थितियों से लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है नवंबर में कर्क वालों के लिए। तो भाग्य का भाव होता है नवम भाव। नवम भाव में आपके राहु हैं और जो नवम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वो आपके दसम भाव में रहेंगे। वक्री हैं अभी, लेकिन अपने से पिछले भाव का भी वो फल देंगे वक्री होने की वजह से। ये अच्छी बात है। बृहस्पति आपके लिए नवमेश है तो नवम भाव का फल देंगे। बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो दूसरे भाव पर जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी और छठे भाव पर जाएगी। तो वाद विवादों से, कर्जों से आपको राहत दिलाएगी, आपके पारिवारिक शांति के लिए अच्छी स्थिति बनाएगी, साथ में आपके धन की बचत को भी बढ़ाएगी। नवंबर से जो भाग्य है वो अच्छा है, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नवंबर के महीने में अच्छी स्थिति दिखा रहा है। कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, लेकिन बृहस्पति अभी वक्री है तो हो सकता है थोड़ी रुकावट हो, थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन काम आपके बनेंगे क्योंकि राहु भी नवम भाव में ही है। लेकिन फिर भी भाग्य का पक्ष मजबूत है। नवंबर के महीने में 3, 13 और 22 तारीख विशेष है। भाग्य का शुभता, भाग्य का पुश आपको इन तारीखों पर विशेष तौर पर मिल सकता है। कैरियर की अगर बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर दसम भाव में आपके चल रहे हैं। इसके साथ ही जो आपके दसम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो पूरे महीने लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब वो 16 नवंबर से पहले चतुर्थ भाव में होंगे तो आप अपनी 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, और जब 16 नवंबर के बाद पंचम भाव में होंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। तो ये काफी शुभ है लाभ पाने के लिए। दूसरा, 16 नवंबर तक मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो भी कैरियर भाव पर रहेगी, और सूर्य की भी उच्च दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। मंगल आपके दशमेश है, मंगल की एक दृष्टि सबग्रही दृष्टि है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद मंगल सब राशि के हो जाएंगे आपके पंचम भाव में, वृश्चिक राशि में। सूर्य भी उनके साथ वहीं पर होंगे। इसके साथ ही जो सूर्य और बृहस्पति का जो ये दृष्टि संबंध है, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है, बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी है, तो ये धन योग बनाता है। सूर्य मंगल की युति भी धन योग बना रही है। सूर्य दूसरे भाव के स्वामी है और मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है। बृहस्पति और मंगल का दृष्टि संबंध भी धन योग बना रहा है। मंगल त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के, और बृहस्पति भी त्रिकोण के स्वामी है, नवम भाव के। तो नौकरी और कैरियर लाभ के मामले में बेहतरीन महीना है कर्क वालों के लिए नवंबर का।
नौकरी और करियर में बेहतरीन संभावनाओं को दिखा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, पुलिस आर्मी में काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, टीचिंग मैनेजमेंट काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ नवंबर के महीने में हो सकता है। आत्मविश्वास काम में आपका बढ़ेगा, टारगेट पूरे होंगे, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है, समाज में प्रतिष्ठित लोगों से लिंक आपके बनेंगे। करियर के मामले में पहले से काफी सुधार नवंबर के महीने में आपको मिलेगा। 1, 11, 20, 3, 13, 22, 26 और 27 ये कुछ विशेष शुभ तारीख हैं, जिन तारीखों पर करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना, कोई महत्वपूर्ण शुभता आपको मिल सकती है। अब देखिए, करियर का मामला कर्क वालों के लिए बेहतरीन दिखा रहा है नवंबर के महीने में, लेकिन ये जो गोचर फल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफी जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तब ये गोचर फल आपको बेहतरीन परिणाम देगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी दशा काफी खराब चल रही है, करियर के अनुकूल नहीं है दशा, तब ये गोचर फल उतना ज्यादा अच्छा आपको परिणाम नहीं देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव हैं अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और आपकी राशि से अष्टम है वो, तो ये शनि की ढैया भी आपको चल रही है। 16 नवंबर तक योग कारक मंगल की जो चौथी उच्च दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। 16 नवंबर से पहले मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो 16 नवंबर तक प्रॉफिट रहेगा व्यापार में। नई डील आपको मिल सकती है, नए क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 16 नवंबर के बाद भी लाभ तो होगा, क्योंकि सातवें भाव के जो स्वामी है वो सब ग्रही हैं, लेकिन वो लगन से अष्टम है और ढैया भी चल रही है, तो उतार चढ़ाव के साथ होगा। कोई चिंता भी आपको हो सकती है। 1, 11, 4, 5, 18, 19, 27 और 28 ये कुछ शुभ तारीखें हैं जिन पर विशेष तौर पर व्यापारिक लाभ आपको मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण डील आप कर सकते हैं। सातवां भाव वैवाहिक जीवन का भी होता है, तो सातवें भाव के स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में है और 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में है वो, 8th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 7th, तो लगन से, लेकिन ये 8वां होता है, तो जीवन साथी की स्थिति को मजबूत कर रहा है। जीवन साथी 7वें भाव से देखा जाता है, तो 7वें से ये दूसरे भाव में है, तो जीवन साथी की स्थिति मजबूत हो रही है, उनको अचानक धन लाभ हो सकता है। 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं, तो आपके ज्वाइंट एसेट में वृद्धि होगी, लेकिन आपकी परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा ही सुधार होगा। वैवाहिक जीवन का आपको अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है, तनाव हो सकता है। 4, 14, 23, 20, 21 ये कुछ विशेष तारीखें हैं जहां पर सप्तम भाव विशेष तौर पर एक्टिव होगा। आपके जीवन साथी को इन्हीं तारीखों पर लाभ हो सकता है, लेकिन आपको रिश्ते का इन्हीं तारीखों पर ही ध्यान भी रखना होगा, वाद विवाद से बचकर रहना है। आर्थिक स्थिति की बात करें कि नवंबर का महीना कर्क वालों के लिए धन की स्थिति को कैसा दिखा रहा है, तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, और 11वां भाव होता है इनकम का, आय के स्रोत की जानकारी देता है। तो 16 नवंबर से पहले दूसरे भाव के स्वामी सूर्य नीच राशि में रहेंगे, हालांकि मंगल का नीच भंग हो रहा है। 11वें भाव के स्वामी शुक्र नीच ही रहने वाले हैं कन्या राशि में केतु के साथ, तो धन का लेन देन आपको बहुत सावधानी से करना है, विशेषकर 16 नवंबर से पहले धन से संबंधित निर्णय बहुत सावधानी से लें। तीसरे भाव में आपके शुक्र नीच हो रहे हैं, तो कोई नया स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो उसको यदि नवंबर में अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गलत योजना पर आप काम कर सकते हैं, इस तरह की संभावना शुक्र की स्थिति दिखाती है। 8, 17 और 26 तारीख पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे इन तारीखों पर, तो इन तारीखों पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे करियर से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, ध्यान से लें। कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पहले भाव पर रहने वाली है, और राशि स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं जो 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। राशि से अष्टम शनि चल रहे हैं, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो जब वो वक्री थे, तो यदि आपको हड्डियों की समस्या, नसों की समस्या परेशान कर रही थी, तनाव, एंजाइटी आपको हो रही थी, तो उसमें काफी हद तक अब सुधार होगा। हृदय रोगियों को विशेष तौर पर 16 नवंबर से पहले सावधानी रखनी है। बाद में सूर्य भी मजबूत होंगे, आपके योग कारक मंगल भी मजबूत होंगे, तो स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। पंचम भाव में आपके लिए जो फंक्शनल मैलेफिक हैं, अशुभ ग्रह, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बुध रहेंगे आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि में, तो कम्युनिकेशन गैप की समस्या हो सकती है, इसको ना रखें, इससे परेशानी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
विशेषकर 16 नवंबर तक आपको ध्यान रखना है। 16 नवंबर से पहले मंगल जो चतुर्थ भाव में रहेंगे, पंचम भाव के स्वामी हैं वो, तो अपने से 12वें रहेंगे। फोर्थ हाउस इज 12th ऑफ फिफ्थ, तो वहां पर आपको 16 नवंबर से पहले सावधानी रखनी है। 16 नवंबर के बाद पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल पंचम भाव में होंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। नए रिश्ते की शुरुआत भी आप 16 नवंबर के बाद कर सकते हैं। 16 नवंबर के बाद जब मंगल पंचम भाव में स्वराशि के होंगे तो फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। मंगल आपके लिए योग कारक है। योग कारक मतलब अकेला ग्रह ही काफी राजयोग बना सकता है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है मंगल, ये काफी मजबूत स्थिति है। पंचम भाव आपकी निर्णय लेने की शक्ति का भी होता है, तो आपके निर्णय जो 16 नवंबर के बाद आप लेंगे वो बहुत संभावना है कि वो सही साबित होंगे। पंचम भाव ही संतान पक्ष को भी दिखाता है, तो संतान पक्ष भी 16 नवंबर के बाद आपका मजबूत होगा। संतान के जीवन में आपको जो शिक्षा का पक्ष है या कैरियर का पक्ष है उससे संबंधित कोई शुभ सूचना आपको 16 नवंबर के बाद मिल सकती है। सूर्य और मंगल जो पंचम भाव में होंगे 16 नवंबर के बाद, सूर्य दूसरे भाव के स्वामी और मंगल पंचम भाव के स्वामी, ये काफी मजबूत धनयोग का निर्माण भी कर रहा है। तो 16 नवंबर के बाद आपको कोई विशेष धन लाभ भी हो सकता है। शिक्षा का भी होता है पंचम भाव, तो छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है 16 नवंबर के बाद। कहीं एडमिशन करना है, कहीं एग्जाम देना है, कोई एग्जाम यदि 16 नवंबर के बाद है तो उसमें आपको शुभता मिल सकती है। 18, 20, 27, 28 और 29 ये कुछ विशेष तारीखें हैं जिन पर पंचम भाव एक्टिव रहेगा। तो संतान से संबंधित, छात्रों को शिक्षा से संबंधित और जो रोजगार के मामले में धन लाभ से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको इन तारीखों पर मिल सकती है। अब व्रत और त्योहार पर नजर डालते हैं नवंबर के महीने में, और साथ में बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय कर्क वालों को करने चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य के सामने बैठकर 10-15 मिनट ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। शनिवार को और अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन को दान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और पक्षियों को दाना पानी डालना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।